नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहार का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ बिहार। दोस्तों, यह वीडियो जो है 66 बीपीएससी और बिहार दरोगा का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे पहले हम लोगों ने बिहार एक परिचय, बिहार में प्रथम और बिहार का इतिहास, ये 3 वीडियो हम इससे पहले ला चुके हैं और यह हमारे बिहार सीरीज का चौथा वीडियो है। तो ये सारे वीडियो जो हैं वो 66 बीपीएससी और बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यह सभी वीडियोज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, जिससे कि आपको शर्तिया एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने हमारे बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इससे आपको आने वाले 66 बीपीएससी प्री और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ होगा। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 4 प्रमंडल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने जिले थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 16 जिले थे। वर्तमान में बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो वर्तमान में बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर और 38 जिले हैं। ठीक है, जिलों का भी नाम यहाँ दिया हुआ है कि किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, बिहार के उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो वो है कोसी। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। कितनी भूमि की सिंचाई नहरों द्वारा होती है? तो लगभग 35% भूमि की जो सिंचाई है वो बिहार में नहरों द्वारा होती है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन है? तो बिहार का सबसे जो प्राचीन नहर है वो है सोन नहर। कोसी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो यह हुआ है भारत नेपाल के सहयोग से। आलू विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो आलू विकास शोध संस्थान बिहार शरीफ नालंदा में है। चावल विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है आरा में। मखाना विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है दरभंगा में। बिहार का प्रमुख दुग्ध पशु कौन है? तो यह है भैंस। बिहार में सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? तो यह होती है रोहतास में। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो यह है चौथा। बिहार में धान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो यह है तिरहुत प्रमंडल। बिहार में दलहन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो यह है पटना प्रमंडल। राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो यह है मैथिली। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां से कहां तक हुआ था? तो यह हुआ था मुगलसराय से कोलकाता तक। राज्य में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो यह है पूर्णिया। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब कहाँ स्थित है? तो ग्लाइडिंग क्लब पटना में स्थित है। बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 14 जून 1978 ईस्वी को। अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है पूर्वी चंपारण में। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु मॉनसूनी है।
बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। काबेर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है बेगूसराय में। भीम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है मुंगेर में। बिहार में इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत आर्थर बटलर कंपनी द्वारा कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी मुजफ्फरपुर में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी मोकामा में। राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन है? तो यह है चीनी उद्योग। बिहार में सोने का भंडार कहाँ मिला है? तो मुंगेर जिले में सोनो प्रखंड के करवड़िया गांव में। सबसे अधिक चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कामूर की पहाड़ी से। वर्ष 2001 से 11 के बीच राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना प्रतिशत रहा? तो यह रहा 25.4%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह है शिवहर, जहां का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह है कैमूर। कैमूर का जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो राज्य का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो यह है गोपालगंज, जहां की प्रति 1021 महिला पर 1000 पुरुष हैं। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात किस जिला में है? तो यह है मुंगेर, यहां प्रति 876 महिला में कुल 1000 पुरुष हैं। राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8% है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? तो यह है रोहतास, जहां की साक्षरता दर 73.37 है। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो यह है पूर्णिया, जहां की साक्षरता दर 51.08% है। राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है। राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पटना। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे कम आबादी वाला जिला है शेखपुरा। राज्य की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? तो यह है मधेपुरा। यहाँ एक दशक में यानी 2001 से 2011 के बीच 31.12% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। राज्य का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो यह है गोपालगंज। यहाँ एक दशक में 19.02% जनसंख्या वृद्धि हुई है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो यह है 7309.99 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है? तो यह आता है 6877 वर्ग किलोमीटर, यानी 7.30%। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का वर्गीकरण, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को अगर देखा जाए तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट है 10.08%।
अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो यह है 89.91% और अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात की जाए तो यह है 0.01%। वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार पिछले वन सर्वेक्षण की तुलना में बिहार में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो यह हुई है 6.99 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो यह है 2003 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक वन आच्छादित भूभाग वाला जिला कौन है, तो यह है कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन आच्छादित भूभाग वाला जिला प्रतिशत के इस हिसाब से कौन है, तो यह है जमुई। वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है, तो यह है जहानाबाद। बिहार में कितना नेशनल पार्क है, तो बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। बिहार में कितना वन्य जीव अभयारण्य है, तो बिहार में कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। बिहार चारों तरफ से किन राज्यों से घिरा है, तो बिहार पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल से घिरा है। गंगा नदी बिहार में चौसा के निकट प्रवेश करती है। बिहार में नदियां जो गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं, जो नदियां गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं उनमें सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी तथा महानंदा प्रमुख हैं। बिहार की वो नदियां जो गंगा में दाहिने ओर से मिलती हैं, तो दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों में सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु तथा कर्मनासा प्रमुख हैं। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक है। बिहार के नवादा जिले में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर यानी 160 फीट है, जबकि मुख्य प्रपात की जो ऊंचाई है वह 24 मीटर यानी 80 फीट है। बिहार के भोजपुर जिले में स्थित दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो यह 90 मीटर यानी 300 फीट है। राजगीर के सभी कुंडों का पानी कितना गर्म रहता है, तो यह लगभग 70 डिग्री तक गर्म रहता है। राजगीर के किस कुंड का पानी सबसे ज्यादा गर्म रहता है, तो यह है ब्रह्मकुंड, जहां का पानी 87 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। बिहार का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, तो यह 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं, तो 11.29% लोग नगरों में निवास करते हैं। बिहार की कुल आबादी का कितना परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं, तो 88.71% लोग गांव में निवास करते हैं। बिहार की कुल आबादी का कितना परसेंट लोग जनजातीय लोग हैं, तो बिहार में 1.28% लोग जनजातीय हैं। 19वीं पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार बिहार में पशुओं की संख्या कितनी है, तो यह 32.93 मिलियन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए एग्जाम ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।